आज प्रधानमंत्री जी को भी ये तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट में आने वाले छात्रों का बैकग्राउंड भले कांग्रेस पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है या किसी ऑपोजिशन पार्टी से है, वो मैटर नहीं करता है। तो जिस मुद्दे के साथ आए हैं वो मैटर करता है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, उनके अभिभावक, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो मुद्दा कौन मैटर करता है। और ये मुद्दा है कि एक बार नहीं 90 बार पेपर लीक हुआ है। ये मुद्दा है कि एक नहीं कई दर्जन छात्रों ने सुसाइड किया है। ये मुद्दा है। इसलिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने वाले मंच पर कौन लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं का समर्थन पीछे से कौन कर रहे हैं, ये भूल जाना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये नौजवान इस हिंदुस्तान की माटी के हैं और इनका जो मुद्दा है वो सही है कि नहीं, ये मायने रखना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज अगर आप क्रांति की बात करें, इंकलाब की बात करें, किसी के हित की बात करें, हुकूक की बात करें, तो आपको राष्ट्र विरोधी तगमा दिया जाता है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और यह धर्म केवल गरीबों का आभूषण बन के रह गया है। अमीरों को तो सत्ता और संपत्ति चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को चिंता नहीं होती है जब वो शाहिद अफरीदी के सामने बैठते हैं। हम अगर बैठ जाए तो उनको हमें एंटी मैसेज कहा जाता है कि तुम शाहिद अफरीदी के बगल में बैठे हो। और शाहिद अफरीदी के बगल में इसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकम का गाय का बलि देने का काम किया था। लेकिन वही अनुराग ठाकुर जी अगर बैठ जाए उनके बगल में तो ये मुद्दा नहीं उठता है। ये आज राजनीतिक परिपाटी बन चुकी है, आज ये राजनीतिक सोच बन चुकी है। इसलिए उस सोच को बदलना होगा और देश के प्रधानमंत्री को इस विषय में सोचना होगा कि आप केवल भाषणों में देश को दुनिया के नक्शे पर नहीं ला सकते। आपको एक विजन के साथ इस देश को नंबर 1 बनाना होगा। आपको एक मिशन के साथ इस देश को बेहतर बनाना होगा। और दुनिया की तारीख गवाह है, जिन देशों ने लोकतंत्र को अपनाया, जिन देशों ने दुनिया के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए, तब जाकर दुनिया के मानचित्र में अपना एक स्थान बनाया है। इसलिए आज इस बात को स्वीकारना होगा कि आज देश की ये तमाम जो हमारे राज्य हैं, जिनमें विशेषकर हमारी एनडीए का प्रभाव रहता है, आज उनकी शिक्षा नीति, हालांकि हमारा झारखंड इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ रूल कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य में भी आज पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई एक परीक्षा नहीं है बिना लाठीचार्ज के, बिना धरना के, बिना हाईकोर्ट के, बिना प्रोटेस्ट के क्लियर होता है। इसलिए आज वो चिंता जो आज से लगभग 95 साल पहले देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने जताई थी कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, हम आजादी आज ले, 10 साल बाद ले या 15 साल बाद ले, आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वो आजादी अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक, खेतों में काम करने वाले किसान तक, मजदूरों में काम करने वाले कर्मचारियों तक, मजदूरों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, माफ कीजिएगा, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक, खेतों में काम करने वाले किसानों तक वो आजादी जाएगी कि नहीं? शहीद आजम भगत सिंह की सबसे पहली चिंता थी, सबसे बड़ी चिंता थी कि आजादी खेतों में काम करने वाले किसान तक पहुंचेगी नहीं, या फिर 10% कॉर्पोरेट के हाथ में आजादी रहेगा। ये चिंता भगत सिंह की थी और इस चिंता पर मुहर प्रधानमंत्री जी को अपने पन्ने पलटने चाहिए। भगत सिंह की ये जो चिंता जो उन्होंने जताई थी कि आजादी गांव तक, खेतों तक, कल्याणों तक जाएगी, यह 10% अमीरों के हाथों में आजादी रहेगी, इस चिंता पर मुहर किसी विपक्ष ने नहीं लगाया। इस चिंता पर मुहर प्रधानमंत्री के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया, जब उन्होंने कहा
लाल किला के मचान से कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आम यहाँ से आते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे जाकर पूछो कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये किसी ऑपोजिशन की आवाज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उनके नेता का हुआ था। इसलिए आज पूरे देश को इस विषय पर तो सोचना चाहिए। आज देश के हालात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की मीडिया का हालात क्या है, आज ब्यूरोक्रेसी का हालात क्या है। जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं थी, सीबीआई रहे, ईडी रहे, तमाम जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं जिनको हम ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से जानते थे, आज उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर देश को चिंता करनी है। समय का अभाव है, बहुत सारे साथी मंच पर है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले तमाम नौजवान भाइयों बहनों की इस आवाज को, उनकी इस मांग को समर्थन करने आया हूं। और बिल्कुल आज सोनम सर जो भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं, मैं उनके इस त्याग को, उनके इस संघर्ष को, उनके इस तप को नमन और वंदन करने आया हूं। और साथ ही साथ जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग घरों में बैठकर केवल सोशल साइट से जुड़े हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आवाज उठाइए। आप वोट किसको देते हैं नहीं देते वो मैटर नहीं करता है। यदि छात्रों का मुद्दा सही है तो आज इनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आज आप आवाज नहीं उठाते हैं तो मारे तो एक दिन सब जाएंगे। कोई भूख से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई सत्ता की चाबूक से मरेगा, और जो बच जाएगा गोली और बंदूक से। इसमें जो लोग घरों में बैठे हैं, आप किस राजनीतिक आइडियोलॉजी को मानते हैं वो मायने नहीं रखता है। यदि आपको लगता है छात्रों के साथ इस राज्य में, चाहे दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो या देश हो, हिंदुस्तान हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर शिक्षा माफिया हावी हो रहे हैं, अगर गरीब किसान के बच्चे के भविष्य को लाखों में भेजा जा रहा है पेपर लीक के माध्यम से, तो आज आपको आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो अगला नंबर आपका भी होगा। और आंदोलन केवल जंतर मंतर में नहीं हो रहा है, क्योंकि जंतर मंतर देश की राजधानी है, इसलिए आवाज देश के कोने तक जा रही है। आंदोलन मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, सीता आंदोलन उड़ीसा में भी हो रहा है। इसलिए मैं सबों से आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को समर्थन करें, देश के नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लगातार चरमरा रही हैं, उनके खिलाफ इस देश के नौजवानों की आवाज को बुलंद करें। मैं पुनः सभी को, इंकलाब साथियों और झारखंडी जोहार आप सभी को, साथ ही साथ जानना है कि सोनम सर के अंदर एक ऐसी शक्ति समाहित हो जो शक्ति देश की सरकार को झुकने पर मजबूर है। धन्यवाद।
अभी नहीं सर, अभी बंद स्पीच सर ने बोला मुझे सर दर्द होता है किसी का स्पीच सोनम जी ने बोला सोनम जी ऐसा बोली मेरा सर दर्द हो रहा है अभी नहीं सर सर ने बोला स्पीच शुरू कर हर प्लेस में हमारी जो इधर इधर आपको है सर प्लीज सर प्लीज सादगी गरमदा थोड़ा सा भाई 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 जाइए 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 जाने दीजिए कमाल हो गया टाइगर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर भैया जिंदाबाद लगाओ ठीक है एक मिनट हम अपने फोटो खींचने भैया चलो यहाँ से आप जंतर मंतर पर जो अब तक की जो तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको नजर आएगी सिर्फ नहीं
हमेशा आक्रोश करते हैं, युवाओं में जोश भरते रहते हैं। क्या लगता है कि युवाओं में इस बात की जो 20 तारीख को बताया जा रहा है कि नहीं अब पीछे से नहीं आगे से हम लोग कुछ करेंगे, तो क्या लगता है कि सुन पाएगी सरकार? देखिए, अगर सरकार की मर्यादा है और वो लोग हमारा सम्मान करती है तो उन्हें आकर सुनना चाहिए और संवाद करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। बहुत सारे नेता आए होंगे, हमें लगता है कि आज जंतर मंतर पहले इस अवश्य आप लिए हैं, क्या मतलब इस लोगों के मिलने के बाद जो लोग हमारे सामने आते हैं उनको मैं अपने घर जैसा मानता हूँ, ये हमारे घर के भाई बहन जैसे हैं और मैं अपने आश्चर्यजनक कुछ न कोई टाइम लोग मेरा यूट्यूब में भाषण सुनते तो वोट देते हैं, इसलिए मेरा कोई लीडर और कैडर ही नहीं है। जयराम जी, जयराम जी, एक मिनट, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, वीडियो की आपको लगा कि व्यक्तिगत अभी पहला अगर माता पिता ने आपको जन्म दिया और माता पिता अगर आपको गलत कार्यों के लिए कहते तो पूछना चाहिए क्यों आपने हमसे ये कार्य करना है, या फिर इससे पड़ोसी का क्षति हो रहा है, वो आपके माता पिता सम्मान उनका है, आपको उनसे दिया पार्टी से क्या कार्य करना चाहिए, सरकार को उन्हें भी चुना और सरकार को बस करना पड़ेगा। पार्टी से क्या डिमांड करना चाहिए, विशेष कर 20 तारीख को झारखंड से एक आवाज आई है टाइगर जयराम की, युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और नौजवानों की आवाज लंबे समय से उसी बैकग्राउंड से आते हैं और मेरा वो पृष्ठभूमि अभी तक समाप्त नहीं। कुछ लोग विधायक सांसद बनने के बाद या फिर बढ़िया सिविल सर्विस में आने के बाद कुछ महीनों में कुछ सालों में उनका स्टेटस बदल जाता है। वो अपने गांव की मिट्टी को, अपने पुराने साथियों को, अपने लोगों को भूल जाते हैं और नए शहर से, नए मौसम से, नए लोगों से ताल्लुक रखने लगते हैं। वो चेतना, वो संघर्ष आज भी मेरे जहन में जब मैं छात्र में आज भी हूँ, लेकिन आज PhD कर शोधार्थी था। लेकिन जब मैं भी किसी एग्जाम को फॉर्म भरता था, चाहे वो किसी मामले की मामले का फॉर्म वहाँ देने के लिए 3, 4, 5 गाड़ियाँ बदलती उस परीक्षा में जाकर बैठता था। तो अनुभव आज भी हमारे साथ है, खासकर बहनों का अनुभव कि मेरी बहनें जब जाती हैं साथ में किसी को लेकर जाती हैं, छोटा बच्चा है तो उसको भी साथ में लेकर जाती है। लेकिन जब वापसी के क्रम में उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कि उनका पाँव तले जमीन ही खिसक है। तो एक सपना जब टूट जाता है, सपना चकनाचूर हो जाता है, उस समय आपको कैसा लगता है? उस अनुभव को हम लोग जिए। इसलिए मैं भावुक हो गया जब उनके बीच गया कि आज 1-2 मामला होता तो हम लोग समझते कि चलिए सरकार को मौका मिलना चाहिए। ये 90 मामले हो चुके हैं, केंद्रीय स्तर पर 90 मामले हो चुके हैं जिनमें पेपर लीक गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया।
और उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे, आप साहस नहीं जुटा पा रहे अपने कर्तव्य से विमुख होने का, आप नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपने कर्तव्य से इस्तीफा दे दीजिए। आप नए व्यक्ति को नए तरीके को मौका दीजिए। आप आके संवाद करिए। लोकतंत्र मतलब क्या? संवाद करना, बातचीत करना। ये सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, बोस, आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान का देश है। ये संवाद होना चाहिए। सरदार पटेल कहते थे कि लोकतंत्र में लोगों की मांगे सही है या गलत है मायने नहीं है। अगर एक बहुत बड़ी आबादी किसी मांग के ऊपर अडिग है तो उस मांग पर विचार करना चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। अच्छा, अभी बताओ, संवाद की बात कर रहे हो, 19वां दिन है, हालत खराब है, लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप खुद भी विधायक हो, सरकार को करीब से देखते हो, सरकार के चरित्र को भी करीब से देखते हो, 19 दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं आ रही बात करती? देखिए, इसमें अभी जो देश का माहौल है वो माहौल पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डाइवर्ट हो चुका है। माहौल एक धार्मिक ध्रुवीकरण का रूप ले चुका है। और अगर हमें लगता है कि सोनम सर कुछ अप्रिय हो जाता है इनके साथ, तो भी देश की बहुत बड़ी आबादी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज उनके सामने खड़ा होकर ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कम उम्र, क्योंकि मैं एक दार्शनिक छात्रों में दार्शनिक का छात्र हूँ, मैं एक फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, मैं PhD का स्कॉलर हूँ, तो मैं जो चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, जो चीज़ों को मैं आत्ममंथन करता हूँ, मेरा ये अनुभव कर रहा है कि सर को अगर कुछ बड़ी अप्रिय घटना भी इनके साथ घट जाती है तो देश की बहुत बड़ी आबादी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के माहौल को विकास से डाइवर्ट करके ले जाना। जब राष्ट्र या राज्य हो, दुनिया का कोई देश हो, कोई राष्ट्र हो, अगर वो धार्मिक आधार पर उस देश के निर्माण की बात है तो वहाँ इस प्रकार की कई प्राणों की आहुतियाँ आपको सोचने के लिए विवश भी नहीं करती।